हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए टीचर मंत्रा। तो आज हम मोशन इन 1D के अंदर एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेटिव मोशन इन 1D। ये रिलेटिव मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके जेई एंड नीट एंड बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेटिव मोशन, किस तरीके से रिलेटिव मोशन होता है, किस तरीके से आपका रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होती है जिनको हम रिलेटिव मोशन के जरिए, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसको रिलेटिव मेथड से सॉल्व करके काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो रिलेटिव मोशन एक तरीके से इस तरीके से मोशन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मोशन, जैसे कि नाम ही है इसका रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब एक के साथ जुड़ा हुआ दूसरा मोशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मोशन क्या है कि अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि आप रोड के एक किनारे पर बैठे हुए और आप देख रहे हो कि गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। तो आपको दिख रहा है ना कि कार जो है कंटिन्यूअसली आपके सामने से जा रही है, तो मोशन में है। लेट सपोज कि अगर आप उस कार के अंदर बैठे हुए हो और कार के सारे शीशे दरवाजे सब कुछ बंद है, ब्लैक है और कार चल रही है, तो आपको क्या लगेगा कि आप मोशन में हो क्या? नहीं, आपको लगेगा कि आप बस कार के अंदर बैठे हो, रेस्ट फ्रेम के अंदर है। ये सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप किसी बस के अंदर हो तो बस में बैठे हुए आपको आदमी, जितने भी आदमी होते हैं वो सारे रुके हुए स्टेबल नजर आते हैं, रुके हुए नजर आते हैं, जबकि बाहर का आपका जो जितना भी इन्वायरमेंट होता है वो सारा मूवमेंट में नजर आता है। तो मोशन जनरली क्या होता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब फ्रेम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हो। अ पॉइंट और अ सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच यू ऑब्जर्व द होल सिस्टम। यानी कि सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरे पूरे ऑब्जर्वेशन को समझते हो, देखते हो, जिस फ्रेम के अंदर भी आप बैठे हो। इन अ फिजिकल साइंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉम्प्रिहेंस अ ग्रुप ऑफ फिजिकल रेफरेंस पॉइंट। फिजिकल रेफरेंस पॉइंट यानी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एंड द abstract coordinate system that helps to standardize the calculation within the given frame। जैसे कि अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर एक सिटी से किसी अनदर सिटी बी सिटी जाना है, तो इस ए सिटी को रेफरल पॉइंट बनाना होगा, नहीं बनाना होगा कि इसके रेस्पेक्ट में आपको किसी दूसरी जगह पर जाना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जिस पॉइंट पर बैठकर आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करते हो। अ पॉइंट और अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच यू ऑब्जर्व होल सिस्टम या फिर होल मोशन, ये हमारा क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि हम एग्जांपल ले, ट्रेन के एग्जांपल को ले या फिर बस के एग्जांपल को ले, तो अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप बस के इनसाइड हो, तो बस के अंदर अगर आप बैठे हो तो आपको सारी चीजें रेस्ट पे नजर आती है, जबकि बस आपकी कंटिन्यूअसली मूव है। और बाहर से देखने वाले आदमी को कंटिन्यूअसली लगता है कि ये बस तो मूविंग है। तो यानी कि हमेशा मोशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इनसाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठे हो, अगर आप इनसाइड बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो आपको बाहर का ऑब्जेक्ट नजर आता है चलता हुआ। जैसे कि आप कहते हो ना, कभी ट्रेन में बैठे हुए तो आप बोलते हो दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई। अब दिल्ली तो आपके पास नहीं आती, लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे आपको ये लगता है कि बाहर का एनवायरनमेंट चल रहा है, तो यानी कि दिल्ली आपके पास आई है, ट्रेन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और जबकि आप बाहर होते हो, स्टेशन पर खड़े होते हो, तब पूछते हो कि ट्रेन आई कि नहीं आई। तब उस केस में आप स्टेशनरी हो और ट्रेन के आने का वेट करते हो। तो हमेशा जब भी हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो जिस ऑब्जर्वर के रूप में हम सारी चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं, वो ऑब्जर्वर हमेशा हमारा स्टेशनरी मान के हम काम करते हैं। यही हमारा रिलेटिव मोशन का सबसे की पॉइंट है। जब भी हम जिसके भी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, जिसको भी हम निकालेंगे उसको हमको क्या करना होगा? रेस्ट पे रखना होता है, ठीक है। रेस्ट पे रखना होता है, यानी कि ऑब्जर्वर फ्रेम क्या होता है? हमारा रेस्ट पे होता है। जो हमारा फ्रेम होता है, ऑब्जर्विंग फ्रेम होता है, वो हमारा रेस्ट पे होता है। अर्थ के एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर अभी हम अर्थ पर हैं तो हमको क्या लगता है कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ कहीं मूव नहीं कर रही। लेकिन अर्थ कंटिन्यूअसली मोशन में होती है। जब आप इसको आउट ऑफ द सोलर सिस्टम देखते हो, तो आपको पता है कि अर्थ अपने सराउंडिंग जो है, सन के सराउंडिंग जो है, कंटिन्यूअसली मोशन में। लेकिन हम अभी अर्थ पर हैं, और अर्थ एक रोटेशनरी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। दो तरीके के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। जनरली जिन फ्रेम में आप एक्सेलेरेशन को देख पाते हो वो नॉन इनर्शियल होता है, जो जिनमें एक्सेलेरेशन नहीं होता है वो आपके इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर अर्थ पर हो तो अर्थ आपको अभी रेस्ट पे नजर आ रही है, इनर्शियल फ्रेम लग रहा है। लेकिन इसी को आप बाहर से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ रेस्ट पर नहीं है, वो कंटिन्यूअसली सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में हम रिलेटिव पोजीशन की बात करें। सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन, जैसे कि आपको पोजीशन निकालनी है, जैसे कि फॉर अ रेफर,
अगर आप अपने घर से किसी पर्टिकुलर किसी अनदर सिटी जाते हो, किसी अनदर जगह पर जाते हो, तो आप क्या कहते हो कि मेरे को पर्टिकुलर 5 किलोमीटर दूर जाना है या 6 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपके पास एक रेफरल पॉइंट है कि आपको ए पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट बी जाना है। तो अगर मेरे को यहाँ पर बेटा पोजीशन सिस्टम डिफाइन करना है, तो लेट सपोज मैं इसको क्या लिखूंगा, जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस का। ये मेरा कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। कोई अनदर पॉइंट है बी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। अगर मेरे को बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर ऑफ ए, मतलब आर ऑफ बी ए। तो आप ए से बी की तरफ आ रहे हो, तो आप ए को तो रेफरल पॉइंट मानोगे और बी के सारे कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि अगर आपके शहर से अगर दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या लिखोगे, 200 किलोमीटर फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, मतलब फ्रॉम योर लाइव लोकेशन, यानी कि जहां से आप चलने वाले हो वहां से लेके अगर आप दिल्ली तक की डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वो 200 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो रिलेटिव पोजीशन जो है आपका डिपेंड करती है कि आप किस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सारी कैलकुलेशन करने वाले हो। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। जैसे कि आपके पास एक ये कार है, ये पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के साथ चल रही है, एक अनदर कार है ना। लेट सपोज कि आपने क्या माना, ये आपकी बेटा वेलोसिटी ऑफ आर, वेलोसिटी ऑफ रेड कार, और ये क्या आपकी बेटा वेलोसिटी ऑफ ब्लू कार। अब जनरली आपने एक एजम्पशन ले लिया, बहुत छोटा सा एजम्पशन ले लिया, इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हो, अपने दिमाग में भी बिठा सकते हो। आपने माना कि जो वेलोसिटी ऑफ आर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेड कार जो है, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लू कार से थोड़ी सी ज्यादा है। पहला एजम्पशन लेना चाहते हो आप, वेलोसिटी ऑफ ब्लू कार ये जो है आपका लेस देन है वेलोसिटी ऑफ रेड कार से। अब आप इसको इमेजिन करो, आप नीली वाली गाड़ी में बैठे हुए हो, आप नीली वाली गाड़ी में अंदर बैठे हुए हो, तो बेटा पीछे से जो गाड़ी आपको आती हुई नजर आएगी, ये क्या किस तरफ नजर आएगी, अगर आप इस डायरेक्शन को क्या मानते हो, आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, और इसके पीछे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानते हो। ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें वेलोसिटी ऑफ रेड कार विद रेस्पेक्ट टू ब्लू कार निकालनी है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लू। यानी कि आप ऑब्जर्वेशन कहां से करने वाले हो, ब्लू कार से। ऑब्जर्वेशन कहां से करने वाले हो, ब्लू कार से। किसकी ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, रेड कार की। तो आपको रेड कार कार किधर जाती हुई दिखाई देगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड कार फ्रॉम, और वी कैन से दैट विद रेस्पेक्ट टू, और विद रेस्पेक्ट टू ब्लू कार। तो आपको दिखाई देगा अगर V ऑफ R ग्रेटर देन V ऑफ RB है, तो आपको ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि नीली कार को ऐसा लगेगा कि रेड कार जो है आगे की तरफ जा रही है। अब इस असम्पशन को थोड़ा सा उल्टा कर लो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लू कार विद रेस्पेक्ट टू रेड कार, तो इसका मतलब क्या है, इस बार ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है, इस वाली गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अगर इस वाली गाड़ी में बैठा हुआ है और आपकी गाड़ी जो रेड कार है जो काफी तेजी से जा रही है, तो आपको क्या लगेगा कि ब्लू कार किधर की तरफ भागती हुई नजर आई, पीछे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ आर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम कार फ्रॉम कार रेड सी ब्लू कार मूव बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप लाल कार के अंदर हो और लाल कार तेजी से आगे आ रही है, तो आपको नीली कार जो है पीछे जाती हुई नजर आएगी। इसी के रेस्पेक्ट में जब आपने देखा था कि अगर आप नीली कार के अंदर बैठे हो और रेड कार आगे की तरफ आ रही है, तो आपको लगेगा कि रेड कार पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। आई होप कितना समझ में आया होगा। ठीक है, इसी एजम्पशन को अगर आप चाहें तो रिपीट करना चाहो तो रिपीट भी कर सकते हैं।
और हाँ, एक और बात, यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ आर लिख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ आर और वेलोसिटी ऑफ बी लिख रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि जो वेलोसिटी ऑफ आर या वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब क्या है कि आप ये जो वेलोसिटी लिख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हो, कि आपने क्या करा है, दोनों कार्स की वेलोसिटी निकाली है एक तीसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो कि आपका रेस्ट में बैठकर इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू एक रेस्ट ऑफ फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को निकालेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास दो गाड़ी है, एक गाड़ी है वेलोसिटी ऑफ ए, एक गाड़ी है वेलोसिटी ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पर अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये तो था आपका बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि आपको अगर ए और बी की वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ए की वेलोसिटी किसी रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में यानी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता होनी चाहिए, और बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू किसी रेस्ट फ्रेम यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको पता होनी चाहिए। तब भी आप बेटा इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना। तो जैसे कि फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक कोई वेलोसिटी ऑफ ए है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आप ग्राउंड ले लेते हो 10 आई कैप, आई कैप का मतलब आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो। वेलोसिटी ऑफ बी ले लेते हो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपने माना कि 20 आई कैप। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ ए और विद रेस्पेक्ट टू बी लिखूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ लिखूंगा ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ऑब्जर्वेशन कहां से करने वाले हो, बी से करने वाले हो, और बी की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड ज्यादा है, तो आपको ए कार किधर जाती हुई नजर आएगी बेटा, नेगेटिव आई डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप किसी जगह ऑब्जर्वेशन करो कि आप गाड़ी पर हो, किसी हाईवे पर हो और आपकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज है, आपकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज है, आप जा रहे हो और आपके साइड से कोई गाड़ी है, ये पर्टिकुलर एक स्पीड पे चल रही है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको ये गाड़ी वाली गाड़ी जो है वो धीमे धीमे आपको पीछे जाती हुई नजर आएगी, आप आगे जाते जाओगे। इस कंपेयर में क्या होता है ना, इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर आपकी स्पीड धीमी है, आपकी स्पीड धीमी है, आपसे भी कोई तेज आ गया, आपसे भी कोई तेज आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी धीमे धीमे करके आपसे आगे निकल जाएगी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जब भी आप निकालोगे, दो दो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम। ठीक है, उनका रिलेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आपका सिमिलर होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो आप एक्सेलरेशन को भी इसी तरीके से लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना। इसका एक सबसे कॉमन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड को, यानी कि रेस्ट फ्रेम को। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपके पास वेलोसिटी, यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि इस केस में आपका आदमी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, ग्राउंड रेस्ट पर है, तो अगर मैं इसको 20 लिख रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू बी क्या लिखूंगा, माइनस के 20 लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी है, ये चल रही है, तो ग्राउंड, अगर आप ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से कर रहे हो, तो गाड़ी आपको आगे जाती हुई नजर आ रही है, जो कि आपका 20 है। ठीक है, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन गाड़ी में बैठ के कर रहे हो, तो आपको जो बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, पीछे जाता नजर आएगा, जो कि माइनस का 20 है। इस केस में आपका बेटा, सेकंड वाले केस में यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर क्या था, ऑब्जर्वर जो है ये बी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो गाड़ी है ये है, और इस केस में आपका जो ऑब्जर्वर है, इस केस में आपका ऑब्जर्वर क्या है बेटा, ग्राउंड है। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पर ऑब्जर्विंग का है कि आप कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जैसे कि आप गाड़ी के या किसी बस के अंदर होते हो, तो बस के बाहर का आपको एनवायरनमेंट पीछे आता नजर आता है नेगेटिव डायरेक्शन, जबकि बाहर से आप देखोगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हो।
तो काफी अच्छे अच्छे इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ बी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ए इज 100 मीटर बिहाइंड बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ए टू मीट बी। आपसे बोला जा रहा है कि आप एक सीधी रास्ता पर मूव कर रहे हो, एक स्ट्रेट हाईवे है जिस पर आप मूव कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपके पास एक तो कार है बी और एक कार है ए। ये कार है आपकी बी और ये कार है आपकी ए। कार ए और बी के बीच का जो अंतर है बेटा, ये आपको डिफरेंस दिया गया कितना, 100 मीटर। आपसे बोला गया कार ए जो है ये आ रही है कितने की भी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। कार बी जो है कितना जा रही है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद क्या होगा कि ये बी गाड़ी भी आगे मूव कर रही है, ए गाड़ी भी मूव कर रही है, तो कितने टाइम के बाद आपकी जो बी गाड़ी है और ए गाड़ी है दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने के जनरली दो तरीके हैं। एक तो बाय द रिलेटिविटी, ठीक है, तो मेथड है। एक तो बाय द रिलेटिव मोशन, एक तो है रिलेटिव मोशन और एक है आपका नॉर्मल मोशन। देखो दोनों तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल मोशन की बात करता हूं तो जनरली ध्यान से सुनिएगा, मेरे को टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि देखो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में, जैसे कि जब यहाँ से ये चलने वाले थे दोनों, जब ये दोनों अपनी अपनी जगह से चले थे, तब यहाँ पर देखो टी इज इक्वल टू जीरो ये भी था, टी इज इक्वल टू जीरो ये भी था। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये दोनों आपस में क्या कर गए, मीट कर गए। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों आपस में मीट कर गए, तो दोनों ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना। अब मैं आपसे बात करूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, डिस्टेंस बाई ए, है ना, इज इक्वल टू 100 प्लस डिस्टेंस बाई बी। देखो बी आपका ऑलरेडी 100 मीटर आगे था, बी आपका ऑलरेडी 100 मीटर आगे था, तो उसमें 100 ऐड करूंगा तभी तो मैं एक ही डिस्टेंस को बता पाऊंगा, जैसे कि ये यहाँ से चला यहाँ तक आया। तो टोटल अगर इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो बी जो है मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स माइनस 100। एक्स माइनस 100 तो ट्रेवल करेगा क्योंकि 100 का तो अंतर है। तो डिस्टेंस बाई ए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 × टी। ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 100 और t इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। यानी कि 20 सेकंड के बाद आपका जो ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल है दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे और मीट कर जाएंगे। आप खुद भी देखो 20 सेकंड के बाद में अगर मैं बात करता हूं, जो मेरी बी वाली गाड़ी है 20 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 इंटू 20 दैट मीन्स 100। और ए गाड़ी की मैं बात करूंगा, ए गाड़ी कितना ट्रेवल करेगी, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। लेकिन उसको 100 पीछे का जो पहले पीछे चल रही थी उसको भी तो कवर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 200, यहाँ पर आपको 100 और ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने एग्जैक्टली किया। अब रिलेटिव मोशन में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। इनिशियली बात करते हैं, इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 10, इनिशियल स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि इनिशियल स्पीड ऑफ ए, इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपका विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 दैट मीन्स 5। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा ए बी की, तो ये जीरो आएगा क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन जीरो था, ठीक है। अगर मैं इनिशियली सेपरेशन की बात करूंगा ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टिकल जो 100 मीटर आगे की तरफ है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर इक्वेशन लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं है, तो मैं डिस्टेंस कितना 100 कवर करना है, ठीक है, स्पीड कितनी है 5t, तो यहाँ से आपको अगर t देखोगे तो कितना आ जाएगा 100/5 दैट मीन्स 20 सेकेंड। आंसर दोनों से सेम है। अभी तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपको दोनों में कंपेयर इतना नहीं हो पाए, अदरवाइज रिलेटिव मोशन से कंसेप्ट करने पर काफी ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई वे में हमको दिखने लगती है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल था, आई होप कि ये सभी को क्लियर रहा हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग इन अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर,
द जीप follows it a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? अगेन फिर से ये क्वेश्चन आपका इसी पर है। हाँ बेटा, तो देखो जैसे कि यहाँ पर फिर से आपसे बोला गया है कि आपके पास एक तो है चोर जो कि चोरी करके कहीं से भाग रहा है, और पुलिस है जो पुलिस उसको पकड़ना चाहती है। ये कोई आपका टर्निंग है, इसमें लिखा है ना मोटर बाइक क्रॉसिंग अ टर्निंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। यानी कि ये चोर की गाड़ी थी धूम की तरह से। ये चोर जो है यहाँ से सी सी फॉर चोर, ये आपका इधर की तरफ जा रहा है कितने की स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर। और जब ये मुड़ा है ठीक इसके 10 सेकंड बाद, लेट सपोज जब ये मुड़ा था तब t इक्वल टू 0 टाइम था। अब ठीक इसमें लिखा है ना द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक, इसमें लिखा ना द जीप फॉलो हिम एंड 90 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की गाड़ी तो तेज है लेकिन ये आई कितनी देर बाद है यहाँ पर 10 सेकंड के लेट के बाद, 10 सेकंड डिले के बाद आई है। तब क्या हुआ है कि पुलिस तो यहाँ पर आ चुकी है 10 सेकंड के बाद, पुलिस तो आपकी यहाँ पर है विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 10 सेकंड के अंदर आपका चोर यहाँ पर बैठा थोड़ी नहीं रहेगा पुलिस के लिए, कहीं आगे आ चुका होगा और ठीक है ये कहीं आगे जा चुका होगा। स्पीड अभी भी इन दोनों की है सेम ही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 सेकंड के अंदर आपका जो ये चोर जो है ये कितना आगे भाग गया होगा, तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है 10 सेकंड की, तो सबसे पहली बात तो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18। दैट मीन्स 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड 20, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18। दैट मीन्स आपका आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर मैं इनिशियल स्पीड निकालता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर चोर 20 बढ़ रहा है तो पुलिस 1 सेकंड के अंदर 25 मीटर आगे बढ़ के आ रही है। और इनिशियल इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी थी चोर की 20, कितना सेकंड एक्स्ट्रा चला 10 सेकंड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर इन दोनों के पुलिस के बीच में। जब पुलिस टर्न लेने वाली है तब तक दो चोर जो है 200 मीटर आपका आगे जा चुका है। अगेन यहाँ पर बेटा मैं टाइम निकालूंगा तो फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 40 सेकंड। यानी 40 सेकंड के बाद में मेरी पुलिस जो है चोर को आराम से पकड़ लेगी। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला ना एज्यूमिंग दैट दे आर ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट हाउ फार, अगर मेरे को बताना है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बाइक, अगर मेरे को बताना है कितनी देर के बाद में मेरा चोर को पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस कितनी देर तक चली है मोड़ के बाद में 40 सेकंड। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस चली है 40 सेकंड, कितने की स्पीड से चल रही है 25 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर जब मेरी पुलिस चल लेगी तब आपका मतलब हमारा पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कार गेट क्लोजेस बाय ए 9 मीटर एवरी सेकेंड, आपसे बोला जा रहा है दो गाड़ियां जो हैं एवरी सेकेंड क्लोज आ रही है 9 मीटर वाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। दे गेट क्लोज बाई 1 मीटर एवरी सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तब 1 मीटर पास आ रही है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है तब 9 मीटर पास आ रही है। व्हाट आर द स्पीड, तो आपको पता है कि अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इधर जा रहे हो, आप जा रहे हो इस तरफ और कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो आपको बेटा सामने से आती हुई गाड़ी तेज नजर में आती है, यानी कि तेज स्पीड में नजर आती है। क्यों, अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ ए ये है और वेलोसिटी ऑफ बी ये है, और अगर आप इस डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव मान रहे हो और इस डायरेक्शन को आप बेटा नेगेटिव मानोगे, ठीक है, ये आपके ऊपर पूरे क्वेश्चन के दौरान आपको बेटा एक ही डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन को फॉलो करना होता है। तो अगर आप बेटा यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ
वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बी की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट टू द मतलब नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इस केस में आपकी बेटा वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब भी गाड़ियां आमने सामने से आती हैं तब आपने देखा होगा आपको तेजी से नजर आती हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट भी होता है तो इसी तरीके से होता है, आमने से कोई सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, पीछे मतलब दोनों तरफ से अपोजिट आ गाड़ियां काफी तेजी से टकराती है, तब स्पीड ज्यादा दिखती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई गाड़ी है वो की वेलोसिटी ऑफ ए के साथ में इधर की तरफ जा रही है, और एनोदर गाड़ी है जो कि आपके साथ में पैरेलली मूव कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बी के साथ मूव करती है इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालोगे तो तब आपको वेलोसिटी कम नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस केस में आपको वेलोसिटी कम नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली आपकी वेलोसिटी आपको कम लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका कट जाता है आपकी वेलोसिटी का आपकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, जब ये बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आती हैं, ये तो अपोजिट वाला केस हो गया, पहला केस तो कौन सा, अपोजिट, ये तो आपका केस हो गया अपोजिट का, और ये क्या हो गया आपका बेटा पैरेलल का। आपसे बोला है कि जब ये दोनों गाड़ियां अपोजिट आ रही हैं तो एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 9। तो यानी कि अगर एक सेकंड के अंदर 9 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस एक है, मतलब एक सेकंड के अंदर आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वही तो आपकी स्पीड कहलाएगी। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। अब यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ, और जब आप एक साथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, दे गेट क्लोज बाई एवरी सेकंड वाइल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में तो ये बस 1 मीटर पास आ रहे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू 1। आपके पास ये दो इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक, इतना क्लियर है। आप क्या करो, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दोगे, एक छोटा सा हमने यहाँ पे गड़बड़ी करी, ए बी लिखा हुआ है, ए जी आई, तो ये हो जाएगा 2 VAG इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मिलेगी, 5, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मिलेगी बेटा, 3। आप किसी भी इक्वेशन में पुट, सॉरी 3 नहीं 4, ठीक है। तो यानी कि आपकी ए की स्पीड 5 रहेगी, बी की स्पीड 4 रहेगी, तो ये आमने सामने से आएंगी तो आपको 9 से नजर आएंगी, और अगर ये पैरेलली चलेंगी तो बस आपको कितने का स्पीड लगेगी, 1 की स्पीड लगेगी। आप देखा होगा कि अगर आपके पैरेलली कोई गाड़ी चल रही होती है तो आपको क्या लगता है कि वो गाड़ी थोड़ा सा, हमको लगता है कि हमारे साथ साथ, जैसे कि आप क्या करते हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, आप ट्रेन के कंपाउंड में बैठे हुए हो, तो इस तरफ बैठे हुए और इस तरफ अगर आपकी एक और ट्रेन चल रही है और आपके साथ में पैरेलली चल रही है, तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन काफी स्लो स्लो चल रही है, जबकि इसी के आप अपोजिट देखते हो जहां पर कि आपका बेटा ये स्टेशन होता है, तो स्टेशन आपको काफी तेजी से पीछे भागता हुआ नजर आता है। तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यहाँ से बैठ के आप इसको देख रहे हो तो आपको लगेगा काफी आप धीमे धीमे आप आगे बढ़ रहे हो, जबकि आप ये रेस्ट वाले फ्रेम को देखोगे तो आपको लगेगा काफी पीछे से भाग रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटर विशेस टू ओवरटेक अ बस बाई 100 बस इन अ 100 सेकेंड, ओके। If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what velocity should the scooter chase the bus? यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि एक स्कूटर सवार है जो कि चाह रहा है कि आप धूमफोर की तरीके से अपनी बस को, मतलब बस को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकलना चाह रहा है। तो बस तो यहाँ पर है, ठीक है, बस आपकी यहाँ पर है जिसकी स्पीड आपको दी गई है बेटा, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब आपका स्कूटर सवार जो आदमी है ये पीछे की तरफ है, और स्कूटर और बस के बीच का जो डिफरेंस है आपको बोला गया है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर है। और आपसे बोला गया है कि इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगी, कि बेटा आपकी स्पीड क्या रहेगी कि 100 सेकंड के बाद में जो हमारे स्कूटर सवार आदमी है जो कि इसको क्रॉस कर दे। तो आपके पास टाइम तो है बेटा 100 सेकेंड, आपके पास डिस्टेंस भी है, कितना है 1000 मीटर। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रेस्पेक्ट टू बस, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो हम इसमें इक्वेशन लगा देते हैं, डी इज इक्वल टू वी एस बी इंटू टी।
तो डी आपका 1000, वी एस बी कितना हो जाएगा, वी एस जी -10, टी यहाँ पर कितना 100 सेकेंड, तो 100 से आपका ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा बी एस जी -10। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मिलेगा, 20। यानी कि अगर आपका स्कूटर सवार आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा तो 100 सेकंड के अंदर जो है ये बस को पीछे छोड़ देगा, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड के बाद बस को पीछे छोड़ देगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आपके आया हो। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर।